हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने अगले डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है यार? बेसिकली ये की वैल्यू पेयर है। की वैल्यू पेयर में ये स्टोर करता है। जैसे कि मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे एक, ठीक है। इसका सिंटेक्स है इस तरह से कि मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोलन, यहाँ पे आप कुछ भी नेम लिख दो, ठीक है, कोड इजी मैंने लिख दिया। तो ये इस तरह से वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है तो कॉमा करके आप यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने ईमेल लिख दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल.com, कुछ भी आप लिख दो, अभी डमी में बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो आप की से, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, डिक्शनरी के अंदर आपका डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर पे काम करता है। अगर आप सेम ही की बना दोगे, सपोज मैंने ये की दोबारा से क्रिएट कर दी और आप जब एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मेरे को कौन सा वाला वैल्यू रिटर्न करना है। तो इसलिए इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, ठीक है। और पहली दूसरी चीज क्या है कि पाइथन 3.7 के बाद जो भी वर्जन आए हैं, पाइथन 3.7 और 3.7 के बाद जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। जिस वे में आप स्टोर करोगे डेटा को, जैसे मैंने इस तरह से स्टोर किया है, तो वो इसी तरह से डेटा को मुझे फेच करके देगा, या फिर मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। लेकिन 3.7 से पहले के वर्जन का अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, आपका ये अनऑर्डर्ड होगा, यानी कि आप कोई भी ऑर्डर में ये आपको प्रिंट करके देगा एलिमेंट, आपका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करके देगा ये। तो ये चीजें हैं डिक्शनरी के केस में हमारी, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं करता, मैंने डिक्शनरी क्रिएट करके दे दी। अब इनके आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं यार? दो तरीके हैं एक्सेस करने के, दो तीन तरीके मैं बताऊंगा एक्सेस करने के, ठीक है, किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज याद रखनी है, की पे काम होता है यहाँ पे। अगर मेरे को क्या करना है, नेम को प्रिंट कराना है, इसको एक्सेस करना है नेम को, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा किसी का नेम? यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा डिक्शनरी क्या है, डी वेरिएबल में स्टोर है, और मेरा की क्या है, नेम। मेरे को प्रिंट कराना, तो नेम क्या है, ये की है। और की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है, ये की होती है, और कोलन के बाद ये वाली होती है वैल्यू। तो मैं की से यहाँ पे गेट करता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, तो मेरा ये नेम प्रिंट करके मुझे दे देगा यहाँ पे कोड इजी, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या होता है इसका एक्सेस करने के लिए, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है गेट मेथड, ठीक है। डी डॉट गेट करोगे आप यहाँ पे, डी डॉट गेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, ये की है नेम, ठीक है, जो मेरी डिक्शनरी में है यहाँ पे। ये इसने कोड इजी फिर से प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब दोनों केस में क्या डिफरेंस है यार? डी डॉट नेम, अगर नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना, तो ये वाला जो आपका केस है ना, ये इसमें एरर आएगी आपको। और ये वाले केस में क्या है, आपको एरर नहीं आएगी। और आप इसकी जगह पे क्या है, डी डॉट गेट किया आपने, नेम अगर नहीं मिलता तो नेम की जगह आप अगर कुछ बाय डिफॉल्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर दे सकते हो, या कोई भी नाम आप दे सकते हो। जैसे कोड आपको प्रिंट कराना तो वो आप नाम दे सकते हो कॉमा करके, अगर ये वाला नेम की अगर मैप नहीं है आपके डिक्शनरी में, या फिर नहीं मिलता है इसको। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तीसरा तरीका क्या है, आप कैसे और एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है, प्रिंट कराता हूँ मैं, मेरे को सारी कीज प्रिंट करानी है अगर अपनी डिक्शनरी की, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ? डी डॉट कीज करके एक मेथड होता है, कीज मेथड, उसके थ्रू मैं प्रिंट करा सकता हूँ सारी डिक्शनरी की कीज। तो उससे पता चलेगा कौन कौन सी मेरी कीज हैं और मेरे को किस कीज की वैल्यू उठा के लानी है। तो इस तरह से ये की उठा के दे देता है डिक्शनरी की सारी डिक्ट कीज, ठीक है। तो ये तीन मेथड मैंने बता दिए। अब क्या करते हैं यार, कोई आइटम चेंज करके देखते हैं एक बार कि किसी में आइटम क्या चेंज हो सकता है, क्योंकि डिक्शनरी क्या है, चेंजेबल है, आप इसमें चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कोई भी आइटम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेम नेम में कोड इजी लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं नेम में कुछ और लिख के चेंज करके देखता हूँ। तो डी आपको चेंज कैसे करना है, आपको की लेनी है नेम, उसमें आपको असाइन कर देनी है वैल्यू। तो मैंने लिख दिया जॉन डॉय, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं डी को प्रिंट करता हूँ एक बार, प्रिंट डी, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारी डिक्शनरी में क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखो यार, पहले डिक्शनरी में था मेरा कोड इजी और मैंने जॉन डो कर दिया है यहाँ पे, तो जॉन डो आ गया है यहाँ पे। और ईमेल उसी तरीके से, ईमेल मैंने चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से भी आप अपनी क्या कर सकते हो, डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और एक अपडेट मेथड होता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी में और भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, या फिर आप उस की वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। तो वो देख लेते हैं वो कैसे चलता है। तो मैंने डी डॉट अपडेट चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। डी डॉट अपडेट चलाया मैंने, तो इसके अंदर करली ब्रैकेट देना होगा। उसके बाद आप की डालोगे यहाँ पे नेम, ठीक है। और जॉन डो हो गया था मेरा, तो उसकी जगह भी मैं कुछ और लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे नेम, नेम जो है मेरा एग्जाम्पल है, तो मेरा अब क्या आएगा, नेम की जगह पे एग्जाम्पल आना चाहिए जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा अपनी डिक्शनरी को, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ एक बार डिक्शनरी को, ठीक है। मैंने डी लिख दिया यहाँ पे,
और जब मैंने प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। तो ये 2 तरीके मैंने बताए करने के, अपडेट मेथड एक बताया मैंने और एक मैंने बताया असाइनमेंट वाला तरीका कि की आप पकड़ लो और उसकी की पे क्या कर देना, वो वैल्यू को असाइन कर देना। तो ये 2 तरीके हैं आपकी डिक्शनरी को अपडेट करने के, आपकी डिक्शनरी को चेंज करने का। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि डिक्शनरी में अब आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग, नया एक डिक्शनरी में नया की वैल्यू पेयर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं एक बार। तो जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया कि चेंज कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी में कोई की है उसकी वैल्यू को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आपने देखे। तो सेम ही तरीका है, आपको अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, जैसे सपोज़ मेरे पास क्या है अभी डिक्शनरी के अंदर नेम और ईमेल है, ठीक है? तो मैं एक सैलरी करके एक और की वैल्यू पेयर बनाऊँगा, सैलरी और उसकी सैलरी डालूँगा, ठीक है? तो उसको कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी डिक्शनरी ले लूँगा, उसके बाद मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा दूँगा यहाँ पे। आपको जो भी की बनानी है वो आप की लिख दो इसके अंदर, ठीक है? उसके बाद इक्वल टू करके जो उसकी वैल्यू आप डालना चाहते हो सैलरी, वो आप डाल दो। मैंने यहाँ पे तो ये इंटीजर में होगी 10, कुछ भी आप स्ट्रिंग ले सकते हो। अभी तो ये जो भी आपको स्ट्रिंग लेना हो, इंटीजर लेना हो, उस तरीके से आप कर सकते हो। मैं प्रिंट डी करता हूँ, एक बार देखता हूँ मेरी डिक्शनरी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने प्रिंट डी कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब मैं देखो मेरी डिक्शनरी अपडेट हो गई, यहाँ पे सैलरी में आ गया है 10,000 मैंने डाला था, सॉरी 1, हाँ 10,000 मैंने डाला, 10,000 आ गया मेरी सैलरी के अंदर। तो एक तरीका तो ये है अपडेट करने का, और दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने ऊपर अपडेट मेथड बताया था उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डिक्शनरी के अंदर नए की वैल्यू पेयर को डाल सकते हो। तो डी डॉट अपडेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया की वैल्यू पेयर सैलरी हो गया, एज एज करके एक मैं बना लेता हूँ, एज, और उसके अंदर मैं एज डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है? कुछ भी डाल दो आप, 30 डाल दो एज, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम अपनी डिक्शनरी को। तो देखते हैं कि यार नया की वैल्यू पेयर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एज करके एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, दो दो तरीके हमारे पास ऐड करने के, ठीक है? और अपडेट भी उसी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है? अगर वो की वैल्यू पेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो ये क्या करेगा, उसमें अपडेट कर देगा। अदरवाइज अगर वो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो ऐड कर देगा उसके अंदर। अब देखते हैं यार रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने आइटम्स को। इसके अंदर से 2-3 तरीके हैं रिमूव करने के, जो पॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें पॉप आइटम होता है, उसके बाद डिलीट होता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉप करना है हमें डी के अंदर से। मैं कैसे पॉप करूंगा, डी लिखता हूँ, डी डॉट पॉप करता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, की पास करनी पड़ेगी। की है मेरी एज, तो मैं एज पास कर देता हूँ। एज को मुझे डिलीट करना है और प्रिंट करा लेता हूँ डिक्शनरी को, यहाँ पे प्रिंट डी कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि एज मेरा डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ से देखोगे यार आउटपुट आ गया, यहाँ पे एज था और एज डिलीट हो गया यहाँ से, ठीक है? पॉप हो गया। दूसरा मेरा मेथड होता है पॉप आइटम 3.7 और उसके ऊपर के वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए चलेगा 2.7 और 3.7 के बीच। अगर आपको यूज करो 3.7 से नीचे आपका वर्जन है अगर पाइथन का, तो उसके लिए पॉप आइटम यूज नहीं होगा। पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देता है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे मेरी डिक्शनरी थी, अब मैं क्या करता हूँ, सैलरी को डिलीट करता हूँ। तो सैलरी जो है मेरा लास्ट एलिमेंट है, तो डी डॉट पॉप आइटम करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊंगा, ठीक है? डी डॉट पॉप आइटम किया और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया डी को। तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट वाला एलिमेंट को डिलीट कर देगा, ठीक है? अब देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। ईमेल रह गया मेरा क्योंकि इसने सैलरी को डिलीट कर दिया ऑटोमेटिकली। तीसरा मेरा तरीका क्या होता है, मैं डिलीट कीवर्ड यूज करता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा पूरा डिक्शनरी डिलीट हो जाएगा। डिलीट कर दिया, या मैं कोई की भी डिलीट कर सकता हूँ। की मैं लिखता हूँ नेम, नेम था, ईमेल था, ठीक है? मैं ईमेल को डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो डी डॉट ईमेल किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट मैं डी करता हूँ, ठीक है? देखते हैं इसको। यहाँ से मेरा ईमेल डिलीट हो गया। तो इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हो। चौथा मेरा तरीका क्या है, क्लियर मेथड। तो डी डॉट क्लियर करोगे तो क्या होगा, आपकी डिक्शनरी पूरी क्लियर हो जाएगी, एक भी एलिमेंट नहीं होगा आपकी डिक्शनरी के अंदर, ब्लैंक आपकी डिक्शनरी एम्प्टी होगी एकदम, ठीक है? तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ एक बार और देखता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पे देखो मेरी डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी हो गई है। तो इस तरीके से यार रिमूव कर सकते हो अपने आइटम को आप, ठीक है? डिलीट कर सकते हो, पॉप आइटम यूज कर सकते हो। पॉप आइटम जो होगा 3.7 से अबव में चलेगा आपका। चलो अब देखते हैं कि फॉर लूप कैसे काम करता है डिक्शनरी के साथ। तो एक मैं फॉर लूप बना लेता हूँ और इसकी मैं क्या करूँगा कि कीज़ को प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो मेरा ऑलरेडी एक डिक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर से ही। यहाँ पे मैंने डिक्ट बनाया हुआ था ऑलरेडी, ये मैं डिक्ट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये डिक्ट डाल दिया है, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ, फोर आई इन, और डिक्ट मेरा क्या है, डी है, ठीक है? तो ये क्या करेगा मेरे को, अगर इस तरह से मैं चला रहा हूँ तो ये मेरे को हर बार क्या करेगा, ये की रिटर्न करके देगा। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं आई को, तो क्या करेगा, नेम और मेरे को ईमेल प्रिंट करके देगा यहाँ पे, ठीक है?
तो इसने की प्रिंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है हर बार, ये बेसिकली जब लूप चलता है तो ये पूरे इस वैल्यू को उठाता है, यहाँ से की उठाता है और की को प्रिंट कर देता है, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है इसमें, ये है। तो की वैल्यू पेयर एक वैल्यू होती है इसमें, इस की वैल्यू पेयर को हम एक वैल्यू बोलेंगे, इस की वैल्यू पेयर को हम एक वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये, तो इसके अंदर भी क्या है, ये एक की है, ये एक वैल्यू है। तो इस तरह से दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर आई इन डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दूंगा। और मेरी डिक्शनरी क्या थी, डी थी, उसके अंदर मेरे को की तो मिल ही रही है, उस की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। तो की वैल्यू कैसे प्रिंट कराऊंगा, डी के अंदर क्या करूंगा, आई, क्योंकि आई में क्या आ रही है, मेरी की आ रही है। यहाँ पे आपने आई को प्रिंट किया था तो की आ रही, तो डी में आई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो की को एक्सेस कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कोड इजी एग्जाम्पल डॉट कॉम जो मेरा पड़ा हुआ था वो मेरा प्रिंट हो गया यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को भी प्रिंट करा सकते हो अपने डिक्शनरी के अंदर से, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं वैल्यूज मेथड। आपको क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को गेट करना है तो उसके लिए भी क्या आता है, एक वैल्यूज मेथड आता है। तो वो वैल्यूज मेथड इंप्लीमेंट करते हैं एक बार, और आई इन डी डॉट वैल्यूज। तो इसमें क्या होगा, ये आपको सारी वैल्यूज रिटर्न करके देगा, ठीक है। प्रिंट करता हूँ आई को, देखते हैं एक बार। तो ये श्योर है कि आपको वैल्यूज ही रिटर्न करेगा, आपको इंडेक्स वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे वैल्यूज रिटर्न करके देगा, ठीक है। दूसरा, केवल आपको कीज चाहिए उस टाइम पे, तो क्या कर सकते हो, उसके लिए भी एक की वाला मेथड है, ठीक है। फॉर आई इन डी डॉट कीज, ये आप चला लो, ठीक है। प्रिंट आई करोगे तो सारी कीज देगा आपको रिटर्न करके, ठीक है। तो ये आपको नेम और ईमेल दो की दे रहा है, तो कीज रिटर्न करके दे दी इसने, ठीक है। अगर आपको दोनों ही चीजें चाहिए, की भी चाहिए वैल्यूज भी चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आइटम्स करके एक फंक्शन है इसमें बिल्ट इन, ठीक है। वो यूज करेंगे फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स। डिक्शनरी पे चलेंगे ये सारे जो भी बिल्ट इन फंक्शन है हमारे। डी डॉट आइटम करा मैंने, तो डी डॉट आइटम क्या करता है, दो चीजें रिटर्न करता है, आई कॉमा जे, यानी कि की कॉमा वैल्यू। तो इसको मैं की लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, इसको मैं वी लिख सकता हूँ, वैल्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। की कॉमा वैल्यू रिटर्न करेगा, दो चीजें रिटर्न करता है, तो मुझे यहाँ पे दो चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट के कॉमा वी, ठीक है। तो मेरी की और वैल्यू दोनों ही ये रिटर्न करके देगा मेरे को। यहाँ पे देखो नेम और कोड इजी, ईमेल और एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो इस तरह से अगर की वैल्यू पेयर चाहिए होंगे आपको कभी भी, तो डिक्ट डॉट आइटम्स कर लोगे आप, जो भी आपकी डिक्ट है वो डॉट आइटम्स करना होगा आपको, अगर की वैल्यू पेयर चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी में देखते हैं कि यार कॉपी किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, उसको फिर से कॉपी कर दिया था दूसरे वेरिएबल में, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी वही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहला मेथड मैंने असाइनमेंट मेथड बताया था ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं एक डिक्ट बना लेता हूँ, D1 बना लेता हूँ यहाँ पे, इसमें मैं कुछ आइटम डाल देता हूँ यहाँ पे, वन, सॉरी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। डी मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, मैं उसे ही यूज कर लूंगा और उसके थ्रू मैं D2 बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने D2 यहाँ पे लिख दिया है, D2 इक्वल टू डी, ठीक है। और मैं प्रिंट करा देता हूँ D2 को। लेकिन इस केस में क्या है प्रॉब्लम मेरी, अभी वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, D2 जो डी से क्रिएट हुआ है मेरा, ठीक है। D2 मैंने लिख दिया, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप, एक मेरा नया डिक्शनरी क्रिएट हो गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मैंने लिस्ट में बताया था कि अगर आप चेंज करोगे डी के अंदर कुछ भी, तो वो D2 के अंदर भी चेंज हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि रेफरेंस कॉपी होता है इसमें। क्या होता है, जो पहली वाली डिक्शनरी है उसका रेफरेंस कॉपी हो गया मेमोरी से, तो अब क्या है, डी जिस मेमोरी में पड़ा हुआ है उस मेमोरी में अगर कुछ भी वैल्यू चेंज होगी तो वो क्या करेगी, D2 जो नया बना हुआ उसको भी इफेक्ट करेगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रेफरेंस कॉपी ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉपी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको D2 बनाना है तो D2 डॉट कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे कर दो डी। तो इससे क्या होगा, आपका रेफरेंस नहीं क्रिएट होगा। तो इसको मैं प्रिंट आउट, कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया D2 डॉट कॉपी D1, यहाँ पे D2 डॉट कॉपी नहीं होगा, यहाँ पे होगा D2 इक्वल टू कॉपी D1, डी डॉट, इस तरह से कॉपी करेंगे हम, ठीक है। तो डी डॉट कॉपी किया, मतलब डी की कॉपी बना दी और मैंने D2 में असाइन कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये एक कॉपी क्रिएट कर देगा, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, इसने क्या कर दिया, कॉपी क्रिएट कर दी। लेकिन इसमें क्या है, रेफरेंस वाला फंडा नहीं है कि रेफरेंस नहीं क्रिएट होगा, जो भी आप चेंज करोगे D1 के अंदर वो आपको आपके D2 को इफेक्ट नहीं करेगा। तीसरा मेथड क्या था, डिक्ट वाला, जैसे लिस्ट वाला हमने किया था वैसे ही डिक्ट वाला है कि आपको एक D3 बनाना है, D3 इक्वल टू लिस्ट कर दो आप, ठीक है। और डी कर दो यहाँ पे, जो आपकी डिक्शनरी है उसका प्रिंट करा लो D3 को आप,
प्रिंट D3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने प्रिंट करा लिया। तो मेरी एक और क्या बन गई लिस्ट कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे मेरे को डिक्ट करना है, यहाँ पे डिक्ट करना है इसको, ठीक है। तो मेरी एक और क्या बन गई, नई डिक्ट बन गई D3 नाम से, जो कि मैंने दूसरे मेथड से बनाई है, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, असाइनमेंट वाला है, कॉपी वाला है और डिक्ट वाला, ये 3 तरीके इनसे हम कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है यार कि एक डिक्शनरी के अंदर क्या हम नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं। सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है, डिक्ट करके, डिक्ट 1 करके एक डिक्शनरी है, ठीक है, ये डिक्शनरी है मेरे पास। उसके बाद मैं क्या इसके अंदर भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ, आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल डिक्शनरी बना सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, नई डिक्ट बनाता हूँ, D1 कर देता हूँ मैं, D1 इक्वल टू, इसके अंदर मैं कर देता हूँ नेम कोलन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, D1 कोलन नेम कर दिया मैंने यहाँ पे नहीं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। ये मैंने एक इसके अंदर सब डिक्शनरी बना दी। उसके बाद कॉमा करके मैं और कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये एक डिक्शनरी है, उसके अंदर क्या है और मल्टीपल मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी है। तो इस तरह से भी यार आप नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हो अपने डिक्शनरी के अंदर। चाहते हो कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, आप एक डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ती, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप की वाइज डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो, तो कि आपने एक पेरेंट बना दिया, उसके अंदर एक चाइल्ड डिक्शनरी बनाना है, उससे एक्सेस करना है, तो वो कैसे करोगे आप? यहाँ पे क्या करोगे कि ऊपर वाला आपका पेरेंट डिक्शनरी है, इसको बना दिया C1, मैं इसको चाइल्ड बोल लो आप इसको, ठीक है, C1 बना दिया यहाँ पे आपने, कॉमा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बना दिया आपने C2, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया आपने C3, C3 कर दिया आपने यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे और डिक्शनरी क्रिएट हो गई है मेरी। तो मतलब एक डिक्शनरी है, उसके अंदर मेरी मल्टीपल डिक्शनरी मैंने, नेस्टेड डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर दी है। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। वन को प्रिंट करता हूँ तो किस तरह से दिखेगी। देखो डिक्ट 1 को मैंने प्रिंट किया, उसके अंदर क्या है, एक डिक्शनरी ये है, एक डिक्शनरी ये है, ठीक है, और एक डिक्शनरी ये है, जिसमें कि क्या है, ये एक की है। जब आप इसको एक्सेस करोगे C1 को, तो उससे आपको मिलेगा ये, ठीक है, ये वाली डिक्शनरी मिलेगी। और उसके अंदर जब आप नेम को एक्सेस करोगे, तो नेम के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, हेलो पड़ा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे एक्सेस करेंगे इसके अंदर से वैल्यू, जैसे नेस्टेड डिक्शनरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, डिक्शनरी के अंदर हम देख रहे हैं कि यार C1 है, मेरा पहला चाइल्ड है, ठीक है, पहली चाइल्ड डिक्शनरी ये है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लगा दूंगा C1, ठीक है। तो मैं एक एक करके प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। मैं C1 को प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे अंदर क्या आ रहा है, नेम और हेलो आ रहा है। अब इसके अंदर मेरे को नेम को प्रिंट करना है। तो इसके अंदर फिर से एक एंगुलर ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, अपनी अगली वाली जो की है वो लिख दो। तो ये की का खेल होता है इसमें सारा। तो मेरा हेलो आ गया यहाँ पे, देख रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं अपनी दोबारा से एक बार आपको डिक्शनरी दिखाता हूँ कि कैसी मेरी दिख रही थी डिक्शनरी, तो प्रिंट करता हूँ डिक्ट 1, ठीक है, और यहाँ पे देखो कि इस तरह से डिक्शनरी थी। मैंने पहले C1 को एक्सेस किया, फिर नेम को एक्सेस किया। तो C1 भी एक की है, और उसके अंदर जब मेरे को ये वाली डिक्शनरी मिलती है, इस वाली डिक्शनरी के अंदर भी क्या है, नेम एक की है, और उसकी वैल्यू ये पड़ी हुई है हेलो। तो ऐसे C2 के अंदर भी आप यहाँ पे C2 लिखोगे, यहाँ पे नेम लिखोगे, तो उसके अंदर वाला एक्सेस हो जाएगा। C3 के अंदर आप क्या करोगे, C3 भी एक की है, नेम भी एक की है, तो C3 और नेम लिखोगे। तो जितनी भी की होती है आप इस तरीके से लिख सकते हो, और ऐसे करके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो अपने डिक्शनरी के अंदर से। तो इतना ही था अभी तक डिक्शनरी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।